आज का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के गोल्डन डेज ऑफ हिस्ट्री में जाएगा। इंडिया और यूएस के बीच एक हिस्टोरिक ट्रेड डील ने पूरे मार्केट का रुख ही बदल दिया है। मार्केट में सबसे बड़ा वन डे एब्सोल्यूट गेन देखा गया, लेकिन क्या यह सस्टेन कर पाएगा? दूसरी तरफ टाइटन का बड़ा कदम, जब गोल्ड आम आदमी की पहुंच से बाहर हुआ तो टाटा ने लैब ग्रोन डायमंड्स का रास्ता क्यों चुना? और तीसरी स्टोरी में आप अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या मैं गलत लेंस से मार्केट को देख रहा हूं? इन्वेस्टमेंट क्लॉक की थियरी और रुपी डिप्रिसिएशन का वो पर्सपेक्टिव जो आपके पोर्टफोलियो का रुख ही बदल सकता है। हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। आज हम जियोपॉलिटिक्स से लेकर कंज्यूमर बिहेवियर के उन रीसेट्स को समझेंगे जो वेल्थ क्रिएट करने के लिए जरूरी है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टोरी। ट्यूसडे की फर्स्ट टिक में बेंचमार्क इंडाइसेस ने गैप अप ओपनिंग दी, जहां सेंसेक्स अप्रोक्सीमेटली 3,500 पॉइंट्स यानी 4.4% जंप करके 85,323 पे पहुंच गया और निफ्टी ने 1,200 पॉइंट्स यानी 4.7% का मैसिव जंप मारा। सिर्फ 15 मिनट के ट्रेड में इन्वेस्टर्स ने ₹13 लाख करोड़ कमा लिया। और इस सब का सबसे बड़ा ट्रिगर था इंडिया यूएस ट्रेड डील। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ्स को 50% से घटाकर 18% करने का ऐलान किया है। इसके बदले में इंडिया ने अमेरिकन गुड्स पर टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को जीरो करने का फैसला किया है। पिछले कई महीनों से एफआईआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इसी डर में बैठे थे कि ट्रंप की ट्रेड वॉर इंडिया को हिट करेगी। प्रोबेबली इसीलिए उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकाल लिए थे। आज वो सारा ओवरहैंग साफ हो गया है। टेक्निकल टर्म्स में कहे तो मार्केट ओवरसोल्ड टेरिटरी में था। एफआईआईज की शॉर्ट पोजीशंस अप्रोक्सीमेटली 90% थी। जैसे ही ट्रेड डील की न्यूज आई, ट्रेडर्स में अपनी पोजीशंस कवर करने की पैनिक मच गई। इस शॉर्ट कवरिंग ने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन कल के ट्रेड डील अनाउंसमेंट के बाद पूरा सिनेरियो चेंज होते हुए दिखा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 4% अप था और अदानी पोर्ट्स ने तो 8% की मैसिव रैली दिखाई है। एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक जैसे फ्रंट लाइनर्स 5% तक ऊपर थे। साथ ही यूनियन बजट 2026 के कैपेक्स पुश ने इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस दिया है कि ऑर्डर इनफ्लोज और अर्निंग्स विजिबिलिटी अब फोर्थ गियर में चलेंगी। रुपये का 90.4 पर स्टेबलाइज होना भी एक बड़ा सपोर्ट रहा है। यह डील इंडिया के लिए ग्लोबल सेफ हेवन का स्टेटस वापस लाई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स अब होपफुली एक मैसिव कैपिटल के साथ वापसी करेंगे। आईटी, फार्मा और टेक्सटाइल्स जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स सबसे बड़े बेनिफिशियरीज होंगे क्योंकि यूएस उनका बिगेस्ट मार्केट है। ये डील इंडिया को वियतनाम और बांग्लादेश के मुकाबले एक्सपोर्ट मार्केट में ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाएगी। इन्वेस्टर्स को कॉशन होगा कि मोमेंटम की जगह स्टडी किए बिना मार्केट में जंप ना करें। अब आते हैं आज के सेकंड स्टोरी पे। इंडिया में गोल्ड प्राइसेस पिछले 15 महीनों में 100% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। गोल्ड अब सिर्फ अडोर्नमेंट नहीं, एक लग्जरी बनता जा रहा है। टाइटन के बिजनेस अपडेट से एक अलार्मिंग ट्रेंड सामने आया है। जबकि कंपनी का रेवेन्यू 41% बढ़ा है, बायर्स की काउंटिंग यानी फुटफॉल लगभग फ्लैट रही है। यानी लोग ज्वेलरी कम खरीद रहे हैं, बस प्राइसेस की वजह से बिल बड़ा दिख रहा है। टाइटन, जो देश के वन ऑफ द बिगेस्ट ज्वेलर्स है, उसने इस रियलिटी को एक्नॉलेज करते हुए एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, बियॉन लैब ग्रोन डायमंड्स। टाइटन के एमडी अजय चावला ने एनालिस्ट को बताया कि ₹50,000 से नीचे वाले बायर्स अब फ्रोजन हैं, वॉक-इन्स थिन हो गए हैं। लोग 22 कैरेट गोल्ड की जगह 18 कैरेट या 14 कैरेट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ एक डिफेंसिव मूव है, तो ऑब्वियसली टाइटन के लिए फुटफॉल इंक्रीज करना बेहद इंपॉर्टेंट हो गया है। टाइटन ने सालों तक लैब ग्रोन डायमंड्स यानी एलजीडी को कमोडिटाइज्ड कहकर नजरअंदाज किया था, लेकिन अब उन्हें समझ आ गया कि नया बायर वेट और रीसेल वैल्यू नहीं चाहता, वो स्पार्कल और स्टाइल चाहता है। एलजीडीज के प्राइस पॉइंट्स एक्सेसिबल है। बियॉन उन लोगों के लिए है जो डायमंड्स को फिक्स डिपॉजिट नहीं बल्कि फैशन की तरह पहनना चाहता है। इसमें कोई बायबैक या एक्सचेंज गारंटी नहीं है क्योंकि ये प्रेशियस नहीं, एक्सपेंसिव सेगमेंट है। स्टडेड ज्वेलरी यानी डायमंड्स में मार्जिन्स गोल्ड से कहीं ज्यादा होते हैं। बियॉन के जरिए टाइटन मास मार्केट में एंट्री कर रहा है। देखो, टाइटन एक ट्रेंड सेटर है। अगर उन्होंने एलजीडी को एम्ब्रेस किया है तो पूरी इंडस्ट्री यानी कल्याण और सेनको जैसे कंपनीज भी ट्रेंड फॉलो करने पे मजबूर हो सकती है। इससे टाइटन की डिपेंडेंसी वॉलेटाइल गोल्ड प्राइसेस पर कम होगी। वॉल्यूम ग्रोथ वापस लाने के लिए यह मास्टर स्ट्रोक है। और आज की लास्ट स्टोरी एक आई ओपनर होगी। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी के सीईओ हरीश कृष्णन ने मार्केट को देखने का एक नया फ्रेश लेंस दिया है। उनका कहना है कि 2021 से 2024 के विनर्स अब क्राउडेड हो चुके हैं और अब फोकस थीम्स पर शिफ्ट होना चाहिए। उनकी क्लॉक थ्योरी के मुताबिक एक साइड मोमेंटम है जहां सब लोग बैठे हैं और दूसरी साइड वैल्यू जहां पैनिक और नेगेटिविटी है।
कृष्णन उन सेक्टर्स को देख रहे हैं जहां फियर और लो ओनरशिप है, जैसे आईटी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मेटल्स और सीमेंट। कई एफएमसीजी कंपनीज रुपीज 400 to 600 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है, रुपीज 10,000 करोड़ की मार्केट कैप पर। इनकी फ्री कैश फ्लो यील्ड 4 to 5% है। ये कंपनीज ओवरलुक्ड हैं क्योंकि प्रमोटर ओनरशिप 75% तक है और फ्लोट कम है। कृष्णन ने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया है, रुपी वर्सेस डॉलर ईपीएस। इंडिया की टॉप 1000 कंपनीज का 60% रेवेन्यू डॉलर लिंक्ड है। अगर रुपी 80 से 90 की रेंज में जाता है तो रेवेन्यू पूल 3 to 5% ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। फॉरेन आउटफ्लोज करेंसी कंसर्न्स की वजह से है, ना कि फंडामेंटल्स की वजह से। एक बार रुपी स्टेबलाइज हुआ तो अर्निंग्स एग्जिट मल्टीप्लाइज बहुत हायर होंगे। लॉस मेकिंग कंपनीज आज टोटल मार्केट कैप का सिर्फ 1.7 to 2% है, जो पिछले 25 सालों में लोएस्ट है। कृष्णन का मानना है कि यह कोई बबल नहीं है। इनमें से कई कंपनीज फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर बनी हैं और इंक्यूबेंट्स को चैलेंज करेगी। वो उन टीम्स को बैक करते हैं जो बिना गवर्नमेंट सपोर्ट के और लिमिटेड कैपिटल विच इज $100 million के साथ बड़े मोड्स बना रहे हैं। उनका यह भी मानना है कि टॉप 100 कंपनी 70% प्रॉफिट जनरेट करती हैं, पर ओनरशिप सिर्फ 55% है। स्मॉल कैप्स क्राउडेड है, 22% ओनरशिप वर्सेस 13% प्रॉफिट शेयर। इसका मतलब लार्ज कैप्स में अपसाइड की जगह ज्यादा है। हिज सजेशन वाज बी काउंटर साइक्लिकल। अब उन सेक्टर्स को ढूंढिए जो पिछले 3 साल में परफॉर्म नहीं कर पाए, जैसे बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी। करेंसी लेड अर्निंग्स अपलिफ्ट एक हिडन अल्फा जनरेटर होने वाला है। गोल्ड पैनिक में काम आएगा, लेकिन ग्रोथ फेज में इक्विटीज ही किंग है। ऑल सेड एंड डन, आज की तीनों स्टोरीज मिलकर एक पावरफुल रिमाइंडर देती है कि मार्केट सिर्फ प्राइस एक्शन से नहीं, कॉन्टेक्स्ट से चलते हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील ने सेंटिमेंट को ओवरनाइट फ्लिप कर दिया है, लेकिन असली टेस्ट ये होगा कि अर्निंग्स और कैपिटल फ्लोज इस रैली को कितनी दूर तक ले जाते हैं। टाइटन का एलजीडी मूव दिखाता है कि इंडिया का कंज्यूमर बदल रहा है, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से लाइफस्टाइल माइंडसेट की तरफ। लेकिन क्या लैब ग्रोन डायमंड बेट आपको लॉन्ग टर्म मार्जिन एक्सपेंशन स्टोरी लगता है या ब्रांड डाइल्यूशन का रिस्क? और इन्वेस्टमेंट क्लॉक प्लस रुपी डेप्रिसिएशन का एंगल ये क्लियरली बताता है कि शायद हम सब अब तक मार्केट को थोड़े आउटडेटेड लेंस से देख रहे थे। जो कल के विनर्स थे, जरूरी नहीं कल भी वही लीड करें। वेल्थ यहां बनेगी जहां आज डिस्कंफर्ट, नेग्लेक्ट और फियर है। सवाल यह है कि क्या आप अपने पोर्टफोलियो को मोमेंटम से वैल्यू और करेंसी लेड थीम्स की तरफ शिफ्ट करने के लिए रेडी हो। अगर आपको यह एनालिसिस इंसाइटफुल लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपना ऑनेस्ट व्यू शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक मार्केट को सिर्फ देखिए मत, समझिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.